शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कहा जाता है ईश्वर बड़ा कारसाज है। वो जब भी कभी किसी इंसान की जिंदगी में कोई कमी या कहीं कोई ऐसी चीज रखता है जिसकी तकलीफ हो, तो उसके एवज में सामने कुछ इतने बड़े फायदे भी रख देता है जिसे हमें पहचानने की जरूरत होती है, और वक्त आने पर वो फायदा हमें दिखाई देता है। और अगर हमने सही समय का और सही तरीके का इस्तेमाल किया तो वही नुकसान या वही कमी हमारी जिंदगी के सबसे बड़े फायदों में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे तजुर्बे आप सभी लोग अपनी जिंदगी में कई बार हुए होंगे, मुझे भी हुआ है। कि हमेशा आप कभी भी ये मत सोचिए जिंदगी में कि क्या नुकसान हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, क्या बुरा हो गया, बल्कि आप ये देखिए इसके बाद क्या बेहतर हो सकता है। आज इसी क्रम में जब आप सबके डॉक्यूमेंट जमा किए जा रहे थे, तो हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स निकल कर सामने आए जिनकी लाइबिलिटी को अगर देखा जाए तो इमीडिएट क्लेम में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि उनके साथ पेपर में कहीं ना कोई कमी थी। जैसे किसी ने एसोसिएट को पैसे दिए हुए हैं, कोई ऐसा कस्टमर इसकी 2019 बाद रजिस्ट्री कराई गई और उसका ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री में नहीं लिखा गया। ऐसे बहुत ढेर सारे ऐसे आप सभी लोग सामने चीजें आएंगी जिन्हें देखने के बाद हम लोग खुद इस बात के लिए आश्चर्यचकित थे कि इस प्रकार से कैसे लोगों ने काम करके कस्टमर को छोड़ दिया, और इतने सालों तक इनको ये नहीं पता कि आपके पेपर ऑथेंटिक नहीं है। यानी अगर ये कस्टमर किसी भी तरीके से लीगल में जाते तो इनका क्लेम खड़ा ही नहीं होना था, ये बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। फिलहाल कंपनी की नीति और कंपनी की नियत, ये दोनों पहले दिन से कस्टमर के लिए बहुत पॉजिटिव थी, और हमेशा हमने अपने कस्टमर्स के बेटरमेंट के लिए रास्ता तलाशा। उसी क्रम में एक रास्ता लीगल ये निकल करके आया है, वो सभी कस्टमर्स जिनके पैसे एसोसिएट्स के अकाउंटों में गए हुए हैं, अब तक कई बार उनको आह्वान किया गया कि आप इस मिशन का हिस्सा बनते हुए एसोसिएट के खिलाफ कंप्लेन करें। कई बार उनको आह्वान किया गया कि आप लीगल एक्शन लें, और कई लोगों ने ऐसा किया भी। कंपनी के द्वारा दिए गए आवाज पर कई लोगों ने अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ा करके ऐसे कई कदम उठाए, लेकिन कानूनी तौर से अभी तक ऐसे किसी कदम की कोई मान्यता या कोई रास्ता उनको नहीं दिया जा सका था। लेकिन अभी पेपर जमा करते हुए जब तारीख 15 तारीख फिक्स कर दी गई, तो कई अधिवक्ताओं के द्वारा और कई इस प्रकार के लीगल जानकारों के द्वारा जो एक रास्ता निकलकर सामने आया कि यदि किसी के पेपर में कहीं कोई त्रुटि है और उस त्रुटि में कस्टमर का कोई दोष नहीं है, यानी अगर उस कस्टमर से एसोसिएट ने पैसा अपने अकाउंट में ले लिया है और कस्टमर को अभी तक बताया नहीं कि उसका पैसा उसके अकाउंट में होने की वजह से उसका क्लेम डालने में दिक्कत आएगी, या 2019 के बाद उनकी रजिस्ट्री करा दी गई है, उनको बताया नहीं गया कि इस रजिस्ट्री में ट्रांजैक्शन आपका नहीं लिखा गया है तो आपकी रजिस्ट्री अमान्य है, और इस पर कंपनी आपके ऊपर केस कर सकती है या आप जांच के दायरे में आ सकते हैं। इन त्रुटियों के आधार पर हम इन कस्टमरों को बाकायदा एक जीवन दान देते हुए इनकी तरफ से एक नई रिट फाइल की जा सकती है कंपनी के अधिवक्ताओं के द्वारा, जिसमें हम ये मांग कर सकते हैं कि ये कस्टमर निर्दोष बेगुनाह थे। एसोसिएट या कनेक्शन में होने के बाद भी एसोसिएट ने इनको बरगला के रखा, और ये सारे पैसे एसोसिएट ने अपने अकाउंट में लेकर के पूरी तरीके से पूर्ण रूप से इनको अब तक बेवकूफ बनाया, और इनका भी अधिकार अपना पैसा पाने का। शाइन के नाम पर जिस स्कैम की जांच की जा रही है वो स्कैम यहां पर भी हुआ है। कृपया करके इन सभी कस्टमर के साथ न्याय किया जाए, ताकि इनके जो आस्था है वो न्याय पे इसी प्रकार से बनी रहे। साथियों, आप में से जितने भी कस्टमर जिनका पैसा किसी भी थर्ड पार्टी अकाउंट में गया जो कंपनी अकाउंट नहीं है, वो सब इस बात की तैयारी कर लें। हम आपको रीजन वाइज सर्विसेज देंगे, जहां पर ये सारे दस्तावेज जमा करने के लिए अधिवक्ताओं की टीम जाएगी, बैठेगी। 1 दिन का या 2 दिन का समय दिया जाएगा, और उस समय सीमा के अंदर आपके दस्तावेज जमा करा करके आपसे बाकायदा सिग्नेचर लेकर के आपकी रिट जिस भी हाई कोर्ट के दायरे में आ रही होगी वहां पे सबमिट की जाएगी। और ये एक मिशन के तहत पूरी तरीके से आप कस्टमर सुरक्षित करते हुए कंपनी गारंटी देगी कि जिनके डॉक्यूमेंट्स, जिनके पेपर जमा हो जाएंगे, उनकी तरफ से कंपनी खुद एक रिट डालकर कोर्ट के अंदर उन कस्टमर के लिए इंसाफ की मांग करते हुए उनकी लायबिलिटी स्वतः उतारने के लिए कोर्ट से परमिशन लेगी। प्रोसेस बिल्कुल सेम वही रहेगा। आपका पेपर एक बार आ जाने के बाद, लीगल मान्यता प्राप्त हो जाने के बाद, आपका पेपर सबमिट हो जाने के बाद आपके उस पैसे की पूरी पूरी जिम्मेदारी कंपनी स्वतः लेगी, और कंपनी आपकी लायबिलिटी खत्म करेगी, वैसे जैसे कंपनी ने वादा किया है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपके दस्तावेज सही तरीके से पहुंच जाएं। आपका पैसा किसी एसोसिएट अकाउंट में गया है तो आपके बैंक के ट्रांजैक्शन की कॉपी, और उस एसोसिएट के अकाउंट में जो पैसा गया है, हो सके तो उसका बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह आप दे दें।
प्रोवाइड करा दें, उसका आधार कार्ड दे दें, पैन कार्ड दे दें अगर मिल सके आपको, अन्यथा कोई बात नहीं, उसका पता दे दें। हम ये सारी चीजें खुद मुहैया भी करा सकते हैं। और अगर आपकी रजिस्ट्री 2019 के बाद हुई है तो एक एप्लीकेशन के आधार पर कि रजिस्ट्री किसके कहने पर हुई है, कैसे, उसके एवज में आपने कितना पैसा दिया है, और आपने कितना पैसा किसको नगद दिया है, कितना पैसा किसके अकाउंट में दिया, सब कुछ पूर्ण रूप से लिखित तौर से होना चाहिए कि इस रजिस्ट्री कराते हुए स्टैम्प का खर्चा आपने कितना दिया था, एडवोकेट की फीस कितने दी थी, एडमिन चार्ज कितने दी थी, एडिशनल पैसा कितना दिया था, और आपको जो रजिस्ट्री प्राप्त हुई है उस रजिस्ट्री पर जो स्टैम्प लगा हुआ है, क्या वो स्टैम्प उतना ही है जितना स्टैम्प का चार्ज लिया गया है। यदि फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्री कराते वक्त आपसे स्टैम्प का चार्ज बताया गया 20,000 रुपया और आपसे कुल लिया गया अधिवक्ता की फीस एडमिन चार्ज मिलाकर 50,000 रुपए, तो आप एक बाइफर्केशन बना दें कि आपसे फीस ली गई, जो भी आपसे स्टैम्प का पैसा लिया गया उसमें आपका स्टैम्प कितने का है और बाकी का पैसा आपने किसको दिया है। सारी चीजें आप बना के लिखें, क्योंकि यह हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कैमों में से एक स्कैम है, जहां पर सरकारी तंत्रों को इस्तेमाल किया गया है, जहां पर अधिवक्ताओं की डिग्री से लेकर के, अगर रजिस्ट्री कराने जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस से लेकर के वहां की हर एक संस्था का जो भी इन्वॉल्वमेंट है, सबको इस्तेमाल करके एक ऐसी कंपनी की जमीन को लिखवाया गया, जिस कंपनी के बारे में आए दिन अखबारों में खबरें छपती रही, जिस कंपनी के बारे में दाखिल खारिज की बात जब की जाती तो कहा जाता कंपनी पे केस चल रहा है, इसका दाखिल खारिज नहीं हो सकता है। लेकिन जब रजिस्ट्री कराने की बारी आती थी तो वहां पर ताबड़तोड़ रजिस्ट्रियां लग जाती थी। आप सभी लोगों से ये बात कहने का कोई फायदा है नहीं, लेकिन कंपनी के पास अपने लीगल पॉइंट्स इतने ढेर सारे हैं कि इन सारे पॉइंट्स के ऊपर कंपनी इस मुकदमे को बहुत लंबे समय तक लेके जाने वाली है, जिसमें आप कस्टमर का नुकसान नहीं होगा जो कंपनी के साथ खड़े हैं। अन्यथा बाकी सारे कस्टमर जो गलत तरीके से लीगल में गए हैं वो अच्छे से जानते हैं कि अब उनके मामला इतने आसान नहीं रह गए हैं।